साकिब वैस के मौजूद दोस्तों, मैं हुस्कैन इस्लाम, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लखनऊ में मीर तकी मीर की कब्र और कब्रिस्तान अब सिर्फ तारीख़ का हिस्सा रह गए हैं। मौरख़ीन और मद्दाहों ने उनकी कब्र तलाश करने की कोशिश की तो इस नतीजे पर पहुँचे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस पर रेल की पटड़ी बिछा दी गई थी। सफ़वी यानी जिनकी परवरिश 1960 की दहाई में लखनऊ में हुई, बताती हैं कि उनका घर उन्हीं रेल की पटरियों के सामने था। वो कहते हैं कि पटड़ी के किनारे वहाँ एक दरवाज़ा हुआ करता था, जिसे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि वहाँ मीर की कब्र हुआ करती थी। आज वहाँ से कुछ कदम दूर मीर के नाम से निशान मीर नामी एक अलामती ढांचा है और इसका भी बुरा हाल है। लखनऊ में मुकीम दास्तान गो हिमांशु वाजपेयी बताते हैं कि मीर की कब्र की मुमकिन जगह से वो अक्सर गुजरते हैं और अब वहाँ सिर्फ गंदगी है, बल्कि उस पर लोगों का बिला इजाज़त कब्ज़ा भी है। लखनऊ में मीर की कब्र तो मौजूद नहीं, मगर निशान मीर नामी एक अलामती ढांचा बनाया गया है, उसका भी बुरा हाल है। दस्तयाब तारीख़ी रिकॉर्ड से ज़ाहिर है कि उखाड़ा भीम नामी मकाम पर मीर का कब्रिस्तान था, लेकिन वाजपेयी बताते हैं कि वो इलाका अब उखाड़ा भीम के नाम से भी जाना जाता है। वाजपेयी बताते हैं कि आसिफ उद-दौला के ज़माने तक मीर को लखनऊ बहुत पसंद था और उन्होंने नवाब की तारीफ़ में बहुत कुछ लिखा, लेकिन आसिफ उद-दौला का ज़माना जाते ही मीर लखनऊ कूसने लगे थे। लखनऊ उन्हें सख्त नापसंद था और ये उनके कलाम में ज़हर था। वो कब्र गायब होने के हवाले से वजाहत करते हुए कहते हैं कि लखनऊ वालों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, बल्कि मरने के बाद भी उनके साथ सही सलूक नहीं किया। वाजपेयी कहते हैं, अगर मीर अपनी कब्र गायब होने की खबर सुनते तो शायद अपने तलख़ अंदाज में वो अपना शेर दोहराते, आबाद उजड़ा लखनऊ चगदू से अब हुआ, मुश्किल है इस खराबे में आदम की बूदबाश। ये थी मीर तकी मीर की कब्र की एक छोटी सी तारीख़, जिसके बारे में आप लोगों को आगाह किया। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द मिलते हैं इस तरह की एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।